इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में हूं। देखा जाए तो चुनाव परिणाम सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हार चुकी है। मेरे ठीक सामने जन्मभूमि पथ है, जहां से जाने का रास्ता है, चूँकि यहीं से राम मंदिर जाते हैं। और इस वक्त मेरे साथ रमेश दास जी हैं, जो कि राम जन्मभूमि के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। दरअसल आज अयोध्या में मैं ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अयोध्या सीट कैसे हार गई। आखिर वो कौन सी सबसे बड़ी वजह रही जिसकी वजह से इस सीट को बीजेपी को गंवानी पड़ी। महाराज जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। अयोध्या वो सीट है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो चूँकि अयोध्या राम मंदिर को बीजेपी ने चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बनाया। आपको क्या लगता है कि ये सीट भाजपा कैसे हार गई? भाजपा अयोध्या के मतदाताओं का आशीर्वाद बहुत मिला है। कहीं न कहीं यहाँ विकास भी हुआ है, तमाम दीपोत्सव भी हो रहा है, भगवान राम का भव्य मंदिर भी बना है। कहीं न कहीं इसी तरह से अयोध्या में तमाम तरह की रूमर फैलाया विपक्षियों ने। ये कहा कि अयोध्या में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो चौड़ीकरण होगा और जो है संविधान बदलेगा। विपक्षियों ने इतनी जो है आरोप लगाया, इसको लेके मतदाता को भ्रमित कर दिया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेवारा बन रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि सीट तो हार गए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। आज कोई भी कितने भी अफवाह उड़ावे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, ये तय है। आपको लगता है कि अयोध्या से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उसमें एक जो जातीय समीकरण, जो कास्ट फैक्टर है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है? कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी जी को किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। 1 या 2 सीट हारने से नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं। आज भी 300 सीटें उनके पास है एनडीए के, कोई किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। अयोध्या हारना आपको नहीं लगता कि बहुत मायने रखता है? प्राण प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया ने देखा, देश भर से जो तमाम बड़े लोग थे वो यहाँ पर आए, अयोध्या के वैभव को उन्होंने देखा। उसके बावजूद अगर अयोध्या सीट बीजेपी हारती है तो सवाल उठना लाजमी है। तो वही रूमर उड़ा दिया, इसके लेकर के जनता भ्रमित हो गई। जनता तो जो है भगवान राम का तो आशीर्वाद सभी के मिले, राम भक्तों का आशीर्वाद मिला, मतदाताओं का आशीर्वाद मिला अच्छी तरह। जितना 4 लाख 5 लाख मतदान मिला, कम नहीं मिला है। लेकिन कहीं न कहीं वही अफवाह उड़ाने के कारण इसीलिए कहीं न कहीं 50,000 का कमी आया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी बनेंगे। आपको लगता है कि लल्लू सिंह का वो बयान संविधान को लेकर कहीं ना कहीं उससे उनको नुकसान पहुंचा? काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस तरह का बयान भूल के कहीं बयान दे दिया, इसी के लेकर के हो सकता है। लेकिन विपक्षियों ने ज़्यादा इसका रूमर उड़ाया। ठीक है, ये बयान तो चलिए समझ में आता है, लेकिन अयोध्या में चूंकि जो कुछ भी हुआ, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये हम कॉरिडोर देख रहे हैं, राम कॉरिडोर, राम पथ है, तकरीबन 11 किलोमीटर लंबा। सड़कें चौड़ी की गई यहाँ पर और चूंकि अभी काम लगातार चल रहा है, तकरीबन 30,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। तो क्या माना जाए कि जिस विकास को आगे लेकर बीजेपी बढ़ने की कोशिश कर रही थी, या जिस विकास का नारा बीजेपी दे रही थी, उसको अयोध्या की जनता ने नकार दिया? अयोध्या की जनता ने नकार तो दिया, लेकिन अयोध्या का विकास रुकने वाला नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज भी अयोध्या विकास अभी चौड़ी ही नहीं, अभी और चौड़ी होगा। ऐसा नहीं है अभी 5 मीटर भी ले सकते हैं। चौड़ी विकास रुकेगा नहीं, चाहे कोई गठबंधन, कोई भी इसमें मिली जुली सरकार बनावे जो है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। अब विकास रुकेगा नहीं। कोई माई के लाल विकास अयोध्या का रुक नहीं सकता है। चौड़ीकरण के बाद से मतदाता वोट दे या न दे, लेकिन विकास होगा अयोध्या के और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। देखिए, मेरे साथ राम जन्मभूमि क्षेत्र के पूर्व पार्षद रमेश दास जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं लल्लू सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने संविधान की बात कही थी, वो उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सच ये भी है कि लोग यहाँ के मानते हैं, जो यहाँ के सियासत के जानकार हैं, जो यहाँ के सियासी जानकार हैं, उनका मानना है कि जो कास्ट फैक्टर था इस बार काफ़ी प्रभावी रहा पूरे अयोध्या में। उसकी वजह से बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी। अयोध्या में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई। यहीं और जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मैं रामपथ पर हूँ और यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके इस मुद्दे को समझने की, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर
रामनगरी में बीजेपी कैसे हार गई, वो भी जबकि यहाँ पर भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। शिवम जी, कल चुनाव परिणाम सामने आ चुका है, बीजेपी ये सीट हार गई। चूँकि बीजेपी इस सीट को सबसे सेफ सीट मान रही थी अपने लिए, आखिरकार क्या वजह, क्या मानते हैं आप लोग कि आखिर बीजेपी को इस सीट पर क्यों हारना पड़ा? सर वजह इसकी मेरे हिसाब से 2-3 वजह हैं। कुछ तो जातीय समीकरण पे भी जाता है। आपको लगता है कि जाति पर वोट जमकर हुआ है? हाँ हुआ है, बिल्कुल सर हुआ है। हमारे इधर तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल हुआ है। उसके बाद में सर यहाँ पे जो है अपना कुछ जो सड़कें चौड़ी हुई हैं चारों तरफ की, हर एक घर लगभग सड़क के किनारे टूटे हुए हैं। मुआवजा किसी को 30,000, किसी को 50,000। 10 फुट का मकान टूट रहा है, 10,000 या 20,000, 50,000 रुपये मुआवजा मिल रहा है। क्या है वो नाराज़ रहेंगे? बिल्कुल सरकार से नाराज, एक नाराजगी, बिल्कुल नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तो ये सब को लेकर भी नाराजगी, कैंडिडेट को लेकर नाराज़गी भी है और सरकार से भी, और कुछ उनके बयान के ऊपर भी नाराज़गी है, जो संविधान को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको मतलब लगता है कि जो पिछड़ी जातियाँ थी, जो दलित वर्ग था, उनमें ये मैसेज डिलीवर हुआ कि ये संविधान चेंज कर देंगे अगर 400 सीट लाते हैं, उस वजह से उन्होंने वोट नहीं किया? बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। आप लोग यहाँ पर चूँकि दुकान लगाते हैं और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में आप भी मानते हैं कि यहाँ पर लोगों का रोज़गार बढ़ा है, बाहर से आने वाले लोगों की वजह से। बीजेपी ने नारा दिया था कि हम 400 के पार जाएंगे, और पिछले 7-8 सालों की बात करें तो हज़ारों करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजनाएं चलाई गई, जिसका असर दिखता है चारों तरफ यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी हारती है तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? सर वजह यही है कि जैसे ये रोड चौड़े जो हुआ है और भी कई चीज़ें, और बाकी तो ये देखा जाए तो जात पात ज़्यादा देखा गया है। ऐसा कोई विशेष अगर देखा जाए तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। मतलब जाति पाति, आपको लगता है कि जाति पात की वजह? बिल्कुल बिल्कुल। रोजगारी, जैसे आदमी कहते हैं कि हमारा मकान 2.5 लाख का था या 5 लाख का था, हमको 20,000 मिला, एक मोटा बता रहे हैं। तो कुछ नाराज़गी जो है वो ज़्यादातर मकान से है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें तो नहीं लगता कि सर मोदी जी ने कोई गलत काम किया है। और रही बात कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट भी हमारे बहुत अच्छे हैं, पर वो जातवाद से ही ये चुनाव जो हुआ है वो वही इसीलिए हुआ है। तो आपको लगता है कि अगर जाति पर चुनाव नहीं हुआ होता तो शायद परिणाम कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, परिणाम हमारे वही थे और वही हैं, अभी भी वही हैं। और बाकी 2-3 सीट मतलब जैसे मान लीजिए गोंडा, बस्ती और अयोध्या से जो चुनाव हारे हैं वो जातवाद है। गोंडा जीत गई है भाजपा, बस्ती हार गई है। बस्ती हारी है। लेकिन सर अभी तो न्यूज़ देखे नहीं, लेकिन सब लोग यही करें। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे यात्री आज सुबह आए थे, वो बोल रहे थे कि ये क्या वजह है कि जो अयोध्या से मोदी जी हार गए। तो हमको लगता है कि सर जातवाद, बस जातिवाद की वजह से यहाँ बीजेपी हार गई। कुछ बाहर के श्रद्धालु भी मेरे साथ, मेरे ख्याल से आप लोग बाहर से आए हैं? गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए। आप लोगों को ये पता चला होगा कि बीजेपी अयोध्या सीट हार गई है। जब आप लोग ये सुने कि बीजेपी अयोध्या हार गई है तो उस वक्त पहला रिएक्शन क्या था आप लोगों का? हमने सोचा कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया बराबर, तो ऐसा बनना नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ा कुछ। यही रिएक्शन है हमारा। गुजरात में तो सब अच्छा चलता है, लेकिन इधर मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और योगी जी ने साथ मिलकर राम मंदिर बनाया, लेकिन ये चुनाव में क्या गड़बड़ी हुई कुछ मालूम नहीं पड़ता है। बाहर के आपको मतलब जो स्थानीय फैक्टर है वो पता नहीं? हाँ नहीं पता है स्थानिक। लेकिन शौक लगा आपका ये कहना? हाँ शौक लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों हुआ वो तो ये इधर की पब्लिक को मालूम होगा। आप भी वहीं के रहने वाले हैं, गुजरात से? गुजरात से ही है सब। क्या कहना चाहेंगे कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपने सुना कि बीजेपी अयोध्या सीट हार गई? यूपी में सीट ही कम आई है, ओनली फॉर यूपी में 20 सीट कम आई है। ये अयोध्या की सीट तो बोलता है अयोध्या की जो सीट गई उसके बारे में बोल रहा है। अयोध्या की सीट कभी भी नहीं जानी चाहिए। ये इतना बड़ा मंदिर बनाया, सबको रोजी रोटी दी, वो भी सीट चली गई। ठीक है, कुछ दूसरे लोग भी हैं। आप लोग थोड़ा आगे आइए। आप, क्या नाम है आपका? कोमल ठक्कर। कोमल ठक्कर। कोमल ठक्कर जी कहाँ की रहने वाली हैं? गुजरात की। आप भी गुजरात की। आप जिस जगह पर हैं आपको पता होगा कि कल चुनाव परिणाम सामने आया और बीजेपी की सीट हार गई।
चूँकि जब प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी तो दुनिया भर के तमाम बड़े लोग, बड़े मेहमान यहाँ पर आए थे। और आप लोगों ने अयोध्या घूमा होगा, यहाँ का डेवलपमेंट आप लोगों ने देखा होगा। जब आप लोगों ने सुना कि अयोध्या सीट बीजेपी हार गई तो उस वक्त पहला रिएक्शन क्या था? वो तो पता नहीं ये लोग कब क्यों नाराज हो गए, कब कोई बात पे नाराज हो गए, तभी ऐसा हुआ होगा ना। बाकी हम लोग तो साथ ही है बीजेपी के। आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी जिस तरीके से अयोध्या सीट हारी है उसको लेकर? बीजेपी यहाँ से जो हारी है बहुत बड़ा, एक मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहाँ से तो पूरी लीड से जीतना चाहिए थी, लेकिन ये अयोध्या के लोग हैं उसने मोदी की तरफ कुछ, मोदी जी ने जो विकास किया है उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। और यहाँ से पूरा विश्व की नज़र इस अयोध्या की सीट पर थी और वहाँ से भी हारी है और बहुत बड़ा झटका लगा है मोदी को, और वो ऐसा होना नहीं चाहिए। यूपी को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। शायद आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो जातीय मुद्दे होते हैं बड़े हावी होते हैं। अभी आप यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, चूँकि मैं भी बातचीत कर रहा था, हम लोग लखनऊ से हैं, तो यहाँ पर ये समझ में आया, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो पूरी वोटिंग हुई है कास्ट बेस्ड हुई है, यानी कि जाति को आधार बनाकर। तो आपको लगता है कि ये फैक्टर यूपी के बाहर भी चलता है दूसरे राज्यों में, या सिर्फ यूपी बिहार जैसे राज्यों में ही ये फैक्टर? फैक्टर तो चलता है, हमारे गुजरात में भी जातिवाद का फैक्टर तो चलता है, लेकिन ना हाँ इतना ही चलता है। और हाँ फैक्टर तो जातिवाद का चलता ही है, वो तो इधर भी होगा। हमको तो कुछ पता नहीं है बिहार ये अयोध्या का, लेकिन जातिवाद तो चलता ही है। वहाँ गुजरात में ऐसे इतना ज़्यादा नहीं चलता है जितना अयोध्या में चला है। बराबर, गुजरात में भी होता है, सब जगह पे जातिवाद पे होता है, लेकिन अयोध्या में जो जातिवाद हुआ है उतना कहीं भी नहीं होता है। अयोध्या में ज़्यादा हुआ है, लेकिन मोदी को तो पूरी लीड से जिताना चाहिए। और मोदी ने विकास किया है। अयोध्या जानते थे, सब लोग जानते थे, लेकिन यहाँ कोई दर्शन करने नहीं आता था। जब से मोदी ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई है तब से पूरा देश, पूरा भारत के लोग यहाँ आ रहे हैं। ये मोदी का विकास है। आपको लगता है कि टूरिज्म बढ़ा है यहाँ का? हाँ बढ़ाए, डेवलपमेंट पर लोगों को वोट करना चाहिए। डेवलपमेंट बोर्ड नहीं, मतलब जो मोदी विकास करता है, सबके लिए विकास की बात करता है, सबकी रोजी रोटी, सबको रोजी रोटी मिल रही है। टूरिज्म आएगा तभी तो रोजगारी मिलेगी ना। ये हुआ उसके बाद तो रोजगारी बढ़नी ही है ना। ठीक है, तो ये ध्यान में तो देखिए आई हुई एक फैमिली थी मेरे साथ, चूंकि इनसे मैंने जानना चाहा कि जब इन्होंने सुना कि अयोध्या सीट बीजेपी हार गई है तो उसके बाद इनका क्या रिएक्शन था। इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि इन्हें तो सबसे पहले यकीन नहीं हुआ कि जहां पर राम मंदिर बन रहा है, जहां पर राम मंदिर बनाया गया है, वहां से बीजेपी हार सकती है। हालांकि जनता जनार्दन है, जिसको आशीर्वाद देती है वो ऊपर जाता है, और जिसे आशीर्वाद नहीं मिलता है वो किनारे हट जाता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है अयोध्या में। अयोध्या सीट हारने के बाद एक्स पर लोग अयोध्या को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी अयोध्या सीट कैसे हार गई, क्योंकि इसी साल 22 जनवरी को पूरे धूमधाम के साथ यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अयोध्या को चमकाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, चूँकि ये हनुमानगढ़ी का इलाका है और पहले यहाँ पर तंग गलियाँ हुआ करती थी, चारों तरफ गंदगी का अंबार हुआ करता था, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसको सुंदर बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। इसके बावजूद अगर अयोध्या बीजेपी हारती है तो जाहिर सी बात है कि एक्स पर जो तमाम यूजर्स हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब लेना भी अयोध्या के लोगों से लेना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त मैं अयोध्या के हनुमानगढ़ इलाके में हूँ। कुछ दुकानदार इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर बीजेपी अयोध्या अगर हारी है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। अपना नाम बता दीजिए। अभिषेक यादव। अभिषेक, चूँकि आपकी दुकान मैं देखता हूँ कि बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पर, आपके पिताजी ये दुकान चलाते हैं, गुड्डू यादव जी। जिस तरीके से बीजेपी की करारी हार हुई है अयोध्या में, हालांकि अयोध्या सीट बीजेपी पहले भी हार चुकी है, चूँकि पहले 2009 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत चुकी है, उससे पहले भी तमाम पार्टियों ने चुनाव जीता है। इस बार हार की असल वजह क्या मानते हैं? इस बार की हार ये किसी को नहीं पच रही है। यहाँ पर जो कस्टमर्स भी आते हैं हमारे पास, वो यहाँ के लोगों पर सवाल उठाते हैं कि बताइए यहाँ पर इतने विकास के कार्य हुए, मंदिर भी बना, मंदिर का कैंपेन पूरे भारत के लिए चलाया गया कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। यहाँ के लोगों के लिए बहुत से काम हुए, यहाँ का रोज़गार लोगों का बढ़ा, बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी। उसके बाद अयोध्या की सीट भाजपा हार गई, ये बहुत ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम लोग खुद नहीं इसको पचा पा रहे हैं। यहाँ के अयोध्या के शहर से जो शहरी क्षेत्र है उन्होंने पूरा वोट दिया हुआ था, वो अयोध्या विधानसभा से यहाँ से बढ़त भी बनाए हुए थे,
पर जो बाकी यहाँ के जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे बीकापुर है, जहाँ के वो प्रत्याशी रहे हैं, सपा कैंडिडेट जो भी हैं, वो वहाँ से उन्होंने बढ़त बनाया, और ये गोसाईगंज क्षेत्र लगता है, वहाँ से उन्होंने बढ़त बनाया। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब ज़िला मुख्यालय का विकास होता है तो उसका फ़ायदा ज़िले की जो तमाम जनता होती है उसको मिलता है, तो खाली ये सोचना कि ज़िला मुख्यालय का विकास हो गया तो इसका फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा। खैर ये सवाल तो बात की बात है, लेकिन ये सवाल जो एक्स यूजर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या अयोध्या का विकास वहाँ के लोगों को रास नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अयोध्या के विकास से अयोध्या को लोगों का बहुत ही फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ के लोगों का नुकसान हुआ हो, या ऐसा कुछ है कि यहाँ का दुष्प्रभाव हो रहा हो। यहाँ के लोगों के बहुत फ़ायदे हुए हैं, यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ा है, यहाँ के लोगों का, यहाँ अयोध्या की छवि बढ़ी है, सुंदरता बढ़ी है, सुविधाएँ बढ़ी हैं। पर ये चुनाव है, आम जनता और अपने प्रत्याशी को भी देखकर चुनती है। कुछ यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर भी लोगों के अंदर थोड़ी सी मतलब थी कुछ, और कुछ पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसा था, कुछ उनके द्वारा दिए गए बयान भी ऐसे थे, कुछ जो यहाँ के छोटे लगता है कि जो संविधान को लेकर उन्होंने बयान दिया तो उसकी वजह से जो जाति फैक्टर है वो हावी हो गया यहाँ पर। जी, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसका प्रभाव समझ लीजिए समस्त उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ। जैसे राहुल गांधी जी कैंपेन कर रहे थे, हर जगह संविधान की पुस्तक लेकर उसको टहल रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार, भाजपा 400 पार होती है तो संविधान में परिवर्तन कर देगी। और बीजेपी, मतलब लगता है कि जाति का फैक्टर काम किया है अयोध्या में, जाति का फैक्टर बहुत ही काम किया हुआ। यहाँ पर जो मतदाता हैं वो कुछ मुस्लिम क्षेत्र, कुछ SC ST कास्ट के जो भी वोटर्स थे, उनका बहुत ही फर्क पड़ा है। और ऐसे सपा ने ऐसे कैंडिडेट को चुना जो समस्त जातियों को लेकर चलने वाला, जो जिस जाति से वो आते हैं उस जाति का सबसे बड़ा वोट बैंक है अयोध्या। प्रदेश के अंदर बसपा का चुनाव न लड़ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। ठीक है, तो देखिए अभिषेक यादव मेरे साथ मौजूद थे जो यहाँ पर प्रसाद की दुकान चलाते हैं, और ये सच है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जिस जाति से थे उस जाति का सबसे बड़ा वोट बैंक अयोध्या में है। कुछ आम श्रद्धालु भी हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। आप यहीं से हैं, कहीं बाहर से? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं पटना से आया हूँ। अच्छा, पटना से आप आए हैं। अयोध्या नगरी में मैं 2 तारीख को यहाँ एंट्री किया, और 4 तारीख के लिए मोदी जी का इंतजार कर रहा था कि उनका मोदी जी 400 पार करेंगे। मगर कल सुना जब यहाँ का रिजल्ट आया के धरती से, जब यहाँ के धरती से लल्लू सिंह जी का हारना, एक भाग में क्या विषय है कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद भी लल्लू जी हार जाते हैं, ये विडम्बना है। लेकिन देखिए राम मंदिर तो आस्था का विषय है, और अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जनता जनार्दन का फैसला सबको स्वीकार्य होना चाहिए। हाँ, स्वीकार होना चाहिए। राम मंदिर ऐसा नहीं बात है। राम मंदिर पहले अयोध्या क्या था? कुछ नहीं था, वीराना था। जब यहाँ मिलिट्री लेके यहाँ के लोगों से पूछा तो यहाँ अयोध्या में कुछ भी नहीं है। मगर राम मंदिर बनने के बाद यहाँ विकास हुआ, चारों तरफ से लोग आने लगे, देश विदेश से सब भी आने लगे। तो राम मंदिर का बनना यहाँ भारत के लिए एक चमत्कार की बात है। ये राम मंदिर नहीं, ये पूरा विदेश में चर्चा हो गया है। तो इसी पर एक हम गाना गाते हैं कि अगर तुम ना होते, मोदी ना होते तो राम मंदिर न बनता, मोदी न होते तो राम मंदिर न बनता, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते। तब मोदी जी अद्वितीय ईश्वरीय पुरुष हैं। जो आदमी 11 दिन मंदिर में नारियल पानी करके अनुष्ठान करता है, किसके लिए? 140 करोड़ जनता के लिए। और उनका फंडा था सबका साथ सबका विकास। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो बात नहीं लाया था, सबका साथ सबका विकास। जो ये बात है, आप सुनिए, सबका साथ सबका विकास में छिपा हुआ है। यानी पूरे 140 करोड़ के लिए वो जिए और मरे। उनका ना कोई अपना, ना 140 करोड़ उसका परिवार है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप यहाँ के नहीं पटना के रहने वाले हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 2 तारीख को आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ के लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, आपने जानना चाहा होगा कि आखिर बीजेपी क्यों हार गई। तो आपको क्या लगता है कि हार की असल वजह क्या है? यहाँ के लोगों से मैंने पूछा, 3-4 लोगों से पूछा, तो मेन मुद्दा है उनकी बेरोजगारी प्लस महंगाई। तो आज मैं ये कह देना चाहता हूँ, किसी का भी सरकार आवे, बेरोजगारी और जो महंगाई कोई कम नहीं कर सकता है। अयोध्या के लोग स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर रोजगार बढ़ा है पिछले अगर 1.5 से 2 सालों की बात। राम मंदिर बना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो राम मंदिर बनेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर बनने से सब लोग खुश हैं।
सब लोग खुश हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर। आप यूपी के रहने वाले हैं। पहली बार आए हैं कि इससे पहले आ चुके हैं? पहले फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। फर्स्ट टाइम में अयोध्या कैसी लगी आपको? फर्स्ट टाइम अयोध्या का मेरे हिसाब से मतलब जितना सोचा था उससे अच्छा ही डेवलपमेंट है और चल ही रहा है धीरे धीरे। हाँ, और कल चुनाव परिणाम सामने आया, बीजेपी ये सीट हार गई। ये सीट इस सीट का हारना इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि देखिए इस चुनाव में बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर अयोध्या सबसे ऊपर था। पूरे इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने अपनी रैलियों में इसे एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया और देखा जाए तो जब बीजेपी ने अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की तो उसमें अयोध्या और राम मंदिर का जो मुद्दा था सबसे ऊपर था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही आसान सीट है, लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह है वो 55,000 वोट से हार गए। चूंकि आप भले ही जिले के ना हो लेकिन आप इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, जब आपने सुना कि बीजेपी अयोध्या सीट हारी है तो क्या रिएक्शन था उस वक्त? मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज मूवमेंट था। मैं उसको एक तरह से शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए कि ये ऐसा हुआ क्यों। लेकिन आज मैं जब लखनऊ से बस से आ रहा था सुबह तो मैंने पूछा, भाई वो फैजाबाद के आसपास के लोग थे, दो एक साथ थे, भाई ये रीज़न क्या रहा? यूँ बोले लल्लू सिंह वैसे रहे, उन्होंने इतना क्षेत्र में घूमे नहीं, वो कभी घूमे नहीं। मतलब अब उन्होंने 10 साल यहाँ कंटिन्यू रहे, शायद दो योजना कंटिन्यू रहे हैं तो हाँ 2014 से रहे, तो उन्होंने इस बार पब्लिक में अपना ज़्यादा वो नहीं रखा है। उसका एक मेन रीज़न बताया गया था मेरे को। तो उन्होंने आपको यहाँ पर यह सुनने में को मिला कि यहाँ पर इस इलेक्शन में जो कास्ट फैक्टर था वो भी बहुत ज़्यादा हावी था। ये ऐसी कुछ चीज़ इस टाइप की मेरी उनसे कोई ऐसे बात नहीं हुई। मैंने तो बस यही रीज़न पूछा था, भाई जब लल्लू सिंह यहाँ 2 बार से थे तो ऐसा इस बार क्या हुआ कि यहाँ पूरा ही समीकरण बदल गया? तो उन्होंने बोला कि लल्लू सिंह जी जो है जनता में कम घूमे। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी गुप्ता नाम है। रूबी जी, आपकी भी दुकान बहुत पुरानी है यहाँ पर मेरे ख्याल से। हाँ। कल चुनाव परिणाम सामने आ गया है, बीजेपी की बड़ी चर्चा होती है अयोध्या में जब हम लोग आते हैं, तो बीजेपी कैसे हार गई, क्या वजह मानती हैं आप? अब यहाँ पब्लिक गुस्सा है, वही से हो गया क्या? पब्लिक यहाँ गुस्सा है और क्या? पब्लिक गुस्सा है किस हाँ। चीज़ को लेके? दुकान घर सबका सब मकान चला गया। सड़कों का जो चोरी हाँ, सबका दुकान वही से। अच्छा, तो देखिए बीजेपी के हारने के पीछे की कोई एक वजह नहीं है, यहाँ पर कई ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कैंडिडेट का सिलेक्शन, साथ में जो जातियों का जोर था यानी कि जो जातियों का वर्चस्व था वो भी काम आया, और साथ में अयोध्या के विकास को लेकर जो यहाँ पर सड़कों को चौड़ा किया गया उसके एवज में मुआवजा तो दिया गया, लेकिन लोगों में ये गुस्सा है कि जो मुआवजा था वो कम दिया गया। तो तमाम ऐसी वजहें हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई। अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे कई वजह गिनाई जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जाति फैक्टर की वजह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो वहीं कुछ लोग लल्लू सिंह की एंटी इनकम्बेंसी को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी तमाम प्रमुख वजहें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस चुनाव में इस सीट पर, अयोध्या जैसी सीट पर बीजेपी कमज़ोर पड़ गई। हालांकि इसी चीज़ को समझने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, फैज़ाबाद में हूँ और एक चाय की दुकान पर हूँ। लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करता हूँ कि चूँकि चुनाव परिणाम आने के बाद अब लोग क्या सोच रहे हैं कि आखिर यहाँ पर बीजेपी कैसे चुनाव हार गई। क्या नाम है और आप रामनगरी में रहते हैं, बीजेपी का यहाँ से हारना कई लोगों को पच नहीं रहा है, क्या बात? बीजेपी का हारना, पहले के ज़माने में एक जयचंद हुआ करते थे, जयचंद मतलब समझते हैं ना सर, आज घर घर में जयचंद है लगभग हमारे नज़रिए से, जो कि यहाँ पर भाजपा को कम से कम 2.5 लाख वोट से जीतना चाहिए था, जो कि बहुत शर्मनाक है ये। और कभी भी कोई अब हिंदू के लिए कोई अच्छा नेता कभी खड़ा नहीं होगा, जो कि राम मंदिर बनने के बाद यहाँ कम से कम 2.5 लाख वोट से भाजपा को जीतना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि चूँकि जाति पर चुनाव हुआ है इसलिए बीजेपी हार गई। पहले धर्म होता, जात बात में होती सर। लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी ये देश मजबूत हो जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा था। अगर मोदी जी 400 लगभग लाते तो एक कदम उसके आगे भी बढ़ाते, लेकिन खुद के ही लोग नहीं चाह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बने। जो हिंदू लोग हैं, विचारधारा उनकी दूसरी है। अगला सवाल आपसे ये है कि अभी मैं अयोध्या में था, अयोध्या शहर में, तो वहाँ कुछ लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ पर विपक्ष के द्वारा ये भ्रम अफवाह फैलाया गया कि अगर सरकार दोबारा बनती है तो एक बार फिर से तोड़फोड़ शुरू होगी, आपके घरों पर कब्जा कर लिया जाएगा, कुछ ऐसी बात थी। लोगों को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि पहले अगर हमारा धर्म मजबूत रहेगा तो तोड़ फोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर जी। आज दुकानदारी सबकी बढ़ गई है वहाँ पर अयोध्या में। जो पहले 500 रुपये कमाते थे आज 2000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी
वोट नहीं दिए तो वो अपने पैर पे समझ लीजिए कुल्हाड़ी मारे हैं। दोबारा कोई इनके लिए खड़ा नहीं होगा धर्म के लिए। और बहुत ज़्यादा भावुक नज़र आ रहे हैं। जी सर जी, ये सीट जीतनी चाहिए थी भाजपा को, भले हर जगह हार जाते उससे मुझे नहीं मतलब था, यहाँ से जीतनी चाहिए थी। ठीक है, भाई साहब बात कर सकता हूँ आपसे? अच्छा, बाहर के रहते यहीं पे हैं आप, अयोध्या में? अच्छा सर, अच्छा ठीक है। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, इस हार को लेकर कई चर्चे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि चूंकि यहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो जाति आधारित हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। हालांकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अब इस बात को लेकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने यहाँ पर विकास किया है तो शायद जिस तरीके से रिजल्ट आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।